तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो उसकी पढ़ाई को लेके कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो कहीं वो घूमने चला जाएगा, कहीं खेलने चला जाएगा, कहीं कुछ करेगा, कहीं कुछ, लेकिन पढ़ेगा बस बिल्कुल भी नहीं। आप लोगों को समझ में भी नहीं आता कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय कर दें कि हमारा जो बच्चा है वो बस रूप से पढ़ने की ओर आकर्षित हो। तो आज का ये वीडियो मात्र और मात्र आपके लिए है। उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। और अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से किया तो बस रूप से आपका जो बच्चा है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो होती है वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीने पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और अपनी मनोकामना जो थी वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है। क्या कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है ना उसका जो मन है वो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसकी पढ़ाई के लिए। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारा जो बच्चा है वो अच्छे तरीके से पढ़े और अच्छे तरीके से आगे बढ़े। हमने उसके पीछे क्या कुछ नहीं किया, बहुत अच्छी उसको स्कूल में डाल के रखा है, बहुत अच्छा उसको कोचिंग ट्यूशन दे रहे हैं, हर एक तरह की सुख सुविधा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी जब बात पढ़ाई की आती है तो कहीं खेलने चला जाएगा, कहीं घूमने जाएगा, लेकिन पढ़ेगा बस बिल्कुल भी नहीं। कृपया करके कोई उपाय बता दें। अब जैसे ही गुरुदेव ने देखा तभी गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका भी मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। अब जैसे ही गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही गुरुदेव ने जा के इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा सारी मनोकामना जो है वो पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है वो 3 काली तिल और 1 धतूरे का उपाय है। तो आपको करना क्या है, आपको 3 काली तिल लेना है और साथ में आपको लेना है 1 धतूरा। तो 3 काली तिल ले लिया, साथ में आपने क्या ले लिया, 1 धतूरा ले लिया। अब ये लेने के बाद आपको करना क्या है, अपने बच्चे के हाथ में देके उसको भेज देना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपको करना क्या है, दक्षिण दिशा में उसको बोले खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो अपने बच्चों को बोलिएगा कि श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके चुपचाप अर्पित कर दें। बस
पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपके बच्चे ने इतना ही कर लिया तो अवश्य रूप से इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी होगी ही होगी। ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में जितनी भी माताएं हैं उनको ये उपाय करना है। और इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको एक चाहिए क्या, एक चाहिए आपको लाल फूल। और लाल फूल को लेने के बाद आपको क्या करना है, आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति होना अति अनिवार्य है। ठीक, देखिए अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति नहीं है तो आपको बाज़ार जाना है और माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति लेके आना है घर, और घर में उनको स्थान दे देना है। ठीक, दे दिया। स्थान देने के बाद शाम के वक्त में जब भी आपके घर में पूजा पाठ होती है ना, तो आपको जो है वो लाल फूल लेना है और माता सरस्वती को अर्पित करना है और माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब ये औषधि का रूप ले लेगा। अब आपको करना क्या है, उसी रात जब आपका बच्चा अच्छे तरीके से खाना पीना खा के सो जाए तो आपको वो जो लाल फूल है वो उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार आपको क्या कर देना है, फेर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से सारी इच्छा सारी मनोकामना जो है वो पूरी होंगी ही होंगी। और उस फूल के जरिए स्वयं जो माता सरस्वती है ना, वो उसके दिमाग में जो है वो प्रवेश करेंगी ही करेंगी। ठीक, ये था कौन सा, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। हम देखिए जो तीसरा और आखिरी उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। जो हमारा तीसरा और आखिरी उपाय है, इस उपाय में आपको सबसे पहले क्या लेना है, आपको एक पान का पत्ता लेना है और पान के पत्ते के ऊपर आपको शहद का लेपन कर देना है। ठीक, तो पान का पत्ता लिया, पान के पत्ते के ऊपर शहद का लेपन किया। शहद का लेपन करने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप शहद का लेपन करेंगे, शहद का लेपन करने के बाद अपने बच्चे के हाथ में दीजिए और उसको भेज दीजिए कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही मतलब शहद का लेपन होगा बीच में, आपको करना क्या, अपने बच्चे को भेज दिया शिव मंदिर। अब आपके दिमाग में क्या होगा कि जाएंगे बाबा भोलेनाथ के ऊपर क्या करवा देंगे, अर्पित करवा देंगे, जो कि गलत है। आपने को बच्चे को बोलिएगा कि बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करवाना। कहाँ अर्पित करवाना है, माता सुख सुंदरी के ऊपर। अब देखिए माता सुख सुंदरी की जगह कहाँ होती है, जलाधारी बिल्कुल बीचों बीच। कहाँ, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच। तो आपको केवल वहीं अर्पित करवा देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर ऐसा आपने कर लिया तो अवश्य रूप से इच्छा मनोकामना जो है पूरी होगी होगी और माता सुख सुंदरी की भी कृपा आपके बच्चे के ऊपर अवश्य रूप से होगी ही होगी।